नमस्कार। मेरे सामने एक 22 वर्षीय महिला लड़की जो कि स्टूडेंट हैं, उनका हाथ देखने में जा रहा हूं। तो चलिए मैं बात करूंगा इसके सिर्फ लेफ्ट हैंड के द्वारा ही इनके बारे में। अभी इनका भविष्य आगे जब कमाने वाला होगा, पैसा कमाने वाला होगा, जब इनके राइट हैंड पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। यहाँ पर अगर मैं इनके लेफ्ट हैंड को देखता हूँ तो लेफ्ट हैंड और 22 साल की उम्र में जो ज्योतिषाचार्य होता है या जो हस्तरेखा विशेषज्ञ होता है, उनको देशकाल पात्र के अनुसार हाथ को पढ़ना चाहिए। यहाँ प्रथम पर्व पर माइनस रेखा राहु रेखा, सेकंड पर्व व्यवहारिक पर्व और थर्ड पर्व पर यानी आर्थिक पर्व पर, ये अपने आप में जब तीनों रेखाएं प्रभावित हों तो ये एक तरीके से, क्योंकि सूर्य की उंगली तक तो ये रेखा पहुंची नहीं, अब सूर्य की उंगली तक रेखा ना पहुंचे, उसकी लंबाई इतनी बीच में गैप हो जाए तो ये बहुत बुरा संकेत माना जाता है। मैं इस हाथ में बहुत ज़्यादा सिद्ध करने वाला हूं आपको कि ऐसे हाथ वाले क्यों ज़्यादा नज़र का शिकार हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ सबसे बड़ी, क्योंकि सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक की उंगली ना पहुँचे तो इनकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत नहीं होती, यानी ये लोगों को पहचान नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति चापलूसों का शिकार हो जाते हैं, साथ ही साथ या महिला चापलूसों का शिकार हो जाते हैं। अपने व्यवहार के अंदर उनको इस प्रकार से चिंता आज के इस समय लगी हुई है, क्योंकि वो धोखे का ज़्यादा शिकार होते हैं, तो उसकी वजह से इनका व्यवहारिक पर्व पर राहु रेखाएं और थर्ड पर्वत पर, यानी उनके साथ खर्च भी कर रहे हैं, फिर भी लोग व्यवहार में उनके साथ रुखापन रखते हैं। तो ये चिड़चिड़ाहट बड़ी रेखाएं वर्तमान हाथ में है। अब मैं बात करता हूँ इनकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। अगर यहाँ पर किसी प्रकार से हम राहु रेखाओं को प्रभावित देखते हैं तो इसका कारक होता है कि एक तरीके से कि भाई जो ऊंचाइयां हैं उनके अंदर ये बाधा रूपी रेखाएं वर्तमान में हैं, यानी व्यवहार में खिन्नपन होना, अपने आप में बीच बीच में क्रोध आ जाना, और साथ ही साथ अगर ये देखें तो एक तरीके से अपने आप में जो ऊंचाइयां हैं उनके अंदर बाधा रूपी रेखाएं हैं। अभी वर्तमान की एज के फैक्टर के अनुसार किसी प्रकार से कोई बदनामी का योग नहीं है। मैं बात करता हूं इसके बाद में आपकी उंगली की, और वो है आपकी शनि की उंगली। शनि की उंगली के द्वारा हम जानेंगे जीवन के अंदर स्वास्थ्य की स्थिति को, साथ ही साथ जानेंगे आर्थिक स्थितियों को। जब ये व्यवहारिक पर्व पर ये रेखाएं इस प्रकार से हों तो ये स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। जब ये एज हो 22 की एज हो तो उस एज पर कोई ये तो कह नहीं सकता भाई इनको घुटनों के जोड़ों के दर्द होंगे इस समय इस उम्र में। यदि यहाँ पर इनको अगर रोग की स्थिति दिखाई जाती है तो रोगों पर खर्च होने की इस समय स्थिति को दिखाने वाली उंगलियां यहाँ पर ये जो राहु चिन्ह है, साथ ही साथ व्यर्थ के पैसे का बर्बाद होकर के उसका लाभ न मिलना, इस तरह के संकेत इससे फिलहाल बोले जा सकते हैं। तो स्वास्थ्य के लिए यहाँ नज़र का दूसरा पहलू शनि पर्व से भी देखा जाता है, वो भी यहाँ पर दिखाई पड़ा। अब बात करता हूँ मैं आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति के सेकंड पर्व पर जब इस प्रकार की रेखाएं तो यहाँ से जो देखी जाती हैं ईश्वर की भक्ति के लिए, भक्ति में तो कोई कमी नहीं है, विश्वास है भगवान के ऊपर पूरा का पूरा, परंतु सेकंड पर्व और 22 की जब एज होती है तो ऐसी महिला या पुरुष को ऐसा भी संभव है कि प्रेम में धोखा मिल जाए। तो ये रेखाएं इस प्रकार से यहाँ से बोली जाती हैं, या प्रेम संबंधों में कड़वाहट के साथ दुनियादारी को अच्छे से समझ जाए। तो ये यहाँ पर इस प्रकार की रेखा है। यदि ऐसा कुछ है तो उससे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर रेखाएं इस प्रकार के ऑफर आपके सामने डाल सकती हैं। चलिए मैं बात करता हूँ बुध पर्वत के बारे में। जहाँ कनिष्ठा उंगली अच्छी रूप से नहीं मिली, वहीं पर यदि मैं बुध पर्व की बात करूँगा तो इससे सिर्फ वाणी शक्ति, यानी कि वाणी की मजबूती और धन का संग्रह, ये दो पर्व होते हैं। ये पर्वत या सम है, यानी इनके पास तो कहीं ना कहीं से वाणी की शक्ति पूरी है, और साथ ही साथ ये अपने आप में धन के आगमन इनके पास तो लगातार निरंतर रूप से कहीं ना कहीं से बने ही रहते हैं। चलिए बात करता हूँ इसके बाद में आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व और इस पर बहुत सम्मानजनक रेखाएं आपके हाथ के अंदर खड़ी हैं। यदि ये सम्मानजनक रेखाएं सीधी सीधी इसी प्रकार से खड़ी रही, और राइट हैंड को भी मैं देख लेता हूं थोड़ा सा यहाँ पर आपके
बिल्कुल यहाँ भी ट्रायंगल बना करके खड़ी है, यानी इस तरह का ट्रायंगल बना करके जब रेखाएं खड़ी हो और ऊपर से जाकर ये मुखी होकर के यहाँ पर ट्रायंगल त्रिभुज जैसी स्थिति या वी का एंगल भी बनाए, तो ऐसी महिला अपने जीवन में आगे आने वाले समय में यदि राज्य सरकार की नौकरी करे तो उतना तो अपने जीवन में धन कमाती ही कमाती है, नौकरी प्राप्त कर सकती है। साथ ही साथ वो नौकरी प्रयास नहीं करती तो वो अपने कार्य क्षेत्र में अपना अच्छा खासा नाम रोशन करती है और काफ़ी धन कमाती है, काफ़ी नाम दूर दूर तक उसका जाना जाता है। तो ये इस प्रकार की रेखाएं आपके यहाँ सूर्य पर्व पर मिली। चलिए मैं बात करता हूँ अब धन पर्व के बारे में। वर्तमान की स्थिति में धन पर्व की अगर बात करें तो अभी ये बात करनी इनके लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ ये शिक्षा कर रही है और शिक्षा के रूप में यहाँ पर अभी माइनस रेखा ही है, यानी इनके धन का आगमन अभी वर्तमान में शुरू होता कहीं से मुझको 4 से 5 साल में नज़र नहीं आ रहा। मैं बात करता हूँ इसके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति पर्व पर अगर कहीं देखें तो हल्का हल्का स्लाइड से चतुर्भुज बनने शुरू हो गए हैं, यानी हल्के हल्के स्लाइड से चतुर्भुज बनने का प्रयास का मतलब होता है जीवन के अंतर्गत पति से सुख मिलना, या साथ ही साथ कहते था कि भाई जीवन में संपत्ति ठीक ठाक इनके पास में होगी, जमीन ज़्यादा इनके पास ठीक ठाक बना पाएंगी ये अपनी शक्ति से। अब बात करते हैं इसके बाद बहुत प्रमुख रेखा की, और वो प्रमुख रेखा है आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा को देख करके आप बहुत सारे एपिसोड्स पढ़ चुके होंगे, आपके मन में बड़ी जिज्ञासा रहती होगी कि सभी लोग ये बताते थे हैं कि भाई पंडित जी बिल्कुल बेलदार यदि रेखाएं हों तो वैवाहिक जीवन कठिन हो सकता है, तो अगर बेलदार रेखाएं हों तो हृदय से संबंधित बहुत गहरे गहरे रोग होते हैं। ये सब तरह की बातें बिल्कुल होती हैं और बिल्कुल सत्य भी होती हैं, परंतु देश काल पात्र के अनुसार आपको अपने रूप को बदलना होगा। यहाँ पर जब हृदय रेखा इस प्रकार की होती है तो हम उसको कई चीज़ों से देखते हैं, यानी एक चीज़ से नहीं। बुद्धि रेखा, कनिष्ठा उंगली, हृदय रेखा, शनि पर्वत, कई सारी चीज़ों का जब इन्वॉल्वमेंट करके जोड़ लगाते हैं तो उसका मतलब होता है ब्लड का पतला होना, हृदय का पतला होना, यानी कि हृदय से बहुत साफ होना, किसी के भी बहकाए में आ जाना, और साथ ही साथ ऐसे लोग बहुत जल्दी नज़र का शिकार होते हैं, यानी इनका ब्लड बहुत ज़्यादा पतला होता है। तो ये खुद में ही आप ऐसी हैं, ये ऐसी हैं कि इनके ऊपर जो है प्रभाव किसी की भी नज़र का जरा सा भी कोई अच्छा काम कर लेंगी और इनको किसी ने 4 तारीफ कर दिया, अच्छा कपड़ा पहन के किसी ने कह दिया तो समझ लो शाम को घर पे जब आई तो बुखार ही हो गया इन्हें। तो इस प्रकार से ये इनकी हृदय रूपी रेखाएं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा कि जब भी इनका विवाह करें तो कृपया करके कुंडली मिलान से करें। अब बात करते हैं यहाँ पर निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व बहुत सारी रेखाएँ हैं, चलती हैं, साहस करती हैं, थोड़ा सा रुक जाती हैं, फिर मानसिक विचलित हो जाती हैं, तो ये इनके साथ उतार चढ़ाव इस प्रकार का चलता रहता है। ऐसी इनकी नीलमंगल पर्वत की रेखाएं हैं। तो इसके लिए मैं उपाय बता दूंगा, सब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। बात करते हैं आपके यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। अब ये देखिएगा बुद्धि रेखा, मैंने कहा कि भाई बुद्धि रेखा को देखो तो ऐसा लगेगा जैसे कोई रस्सी की बुनाई हो रही हो। यहाँ पर अगर बुद्धि रेखा को देखो तो एक मंगल पर्वत की तरफ पहुँचने का प्रयास करती है, दूसरी बुद्धि रेखा से एक शाखा निकल करके पत्ती जैसा आकार बनने का प्रयास करती है। तो ये कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर अगर देखें तो वहाँ तक बुद्धि रेखा है, ये तो यहाँ से भाग्य रेखा है दूर तेज से मिलने वाली, तो ये बुद्धि रेखा डबलिंग करती हुई रेखा है। यहाँ पर यदि इसको देखें तो ये फिर वही बात है कि अपने इरादों में मजबूती महसूस ना होना। सब कुछ ठीक है, अपने आप में बुद्धिमान भी है, सही है, लेकिन मन के अंदर इनके इतनी घबराहट रहती है, इतनी प्रॉब्लम रहती है कि जिसके कारण ये अपने निर्णय को मजबूती के साथ या एकाग्र के साथ में अपनी शिक्षा को नहीं कर पाती है। इस तरह की विचलित रेखाएं हैं, किसी भी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप निश्चित रूप से उन सब पर विजय प्राप्त कर लेंगे। द्वितीय मंगल पर्वत की बात करता हूँ तो उस पर कुछ रेखाएं थोड़ा सा बिखराव के रूप में बाहर की तरफ जाती हुई दिखाई देती है, यानी कि ऐसा कह सकते हैं वही साहस करती हैं और उसका साहस का फल मिलने में इन्हें अड़चनें आ रही हैं। बात करते हैं इसके बाद में हम आपके यहाँ पर सीधा चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत को जब मैंने इस प्रकार से डबलिंग रेखाएं देखी, देखिए
असल में केतु से चंद्र पर्वत की रेखाओं का डबलिंग रूप में मिलना मानसिक मजबूती या वहम या नज़र का दोष या ग्रहण या एक तरीके से कई बार तो डिप्रेशन में आ जाना, ये चंद्र केतु का संबंध बहुत खराब होता है और ये डिप्रेशन का शिकार भी व्यक्ति को कर सकता है। तो ये इस प्रकार की अशुभ रेखाएं यहाँ एक बार फिर दिखाई दी, वहम, नज़र, ग्रहण इफेक्ट का जो प्रभाव होते हैं उनको देखने वाली। तो इस मानसिक मजबूती को सिर्फ और सिर्फ आप उपायों से ठीक कर सकते हैं, आप विश्वास मानिएगा। ये बात करता हूँ मैं आपकी व्यापारिक रेखाओं के बारे में। अगर यहाँ मैं बात करता हूँ भाग्य रेखा की, तो इसका चंद्रमा से उदय हो रहा है, यानी आने वाले समय में ऐसा भी संभव है कि ये विदेशों से जाकर के अपने भविष्य का उदय करें। घर से दूर जाकर तो भी विवाह होता है, तो घर से दूर तो स्त्री चली ही जाती है, लेकिन विदेशों से जुड़ने के लिए चंद्र पर्वत से निकलकर भाग्य रेखा का उदय है। तो ये अभी बहुत मजबूती से बनेंगी ये रेखाएं। अभी मैं इनके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता। इस तरह की नीचे वाली रेखाएं भी ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा प्रभाविक रेखाएं हैं। आप प्रयास कर रहे हैं उसके लिए बोल सकते हैं। बहुत आगे तक किसी भी तरह बोलना ये बिल्कुल हस्तरेखा विज्ञान का अपमान है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैंने जो रेखा है उसका प्रभाव अभी के लिए बोला है, क्योंकि 22 वर्ष की उम्र है और 30 वर्ष तक ये बहुत अच्छी रेखा है। तो चलिए बात करता हूँ यहाँ पर मैं इसके बाद में आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्वत से लंबवत रेखाएं ज़्यादा हैं। जब लंबवत रेखाएं ज़्यादा ऊपर की तरफ खड़ी हुई हो तो ये समझ लीजिए कि आपके पास तो साधनों की कमी नहीं होने वाली है। आपके पास तो साधन कहीं ना कहीं से अच्छी तरीके से मजबूती से आपको मिलते ही रहेंगे। तो ये संसाधन की कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करूंगा इसके बाद में मैं इनकी यहाँ आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा को भी यदि आप देखेंगे तो एक रस्सी की तरह से बुन करके इनकी आयु रेखा चली गई है और ये यहाँ लगभग 35 वर्ष तक है। उसके बाद बिल्कुल स्पष्ट है, यानी ऐसा तो नहीं कह रहा मैं कि 30 वर्ष तक ही ऐसा रहेगा इनके जीवन में, लेकिन मैं ऐसा जरूर कह रहा हूँ कि हाँ उस समय तक थोड़ा रोग नज़र से इनको काफ़ी समय तक लड़ना पड़ेगा और फिर ये धीरे धीरे ठीक मजबूती से हो जाएगी। तो यहाँ आयु रेखा बिल्कुल निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि 80 प्लस के आसपास है। आयु रेखा की कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई देती। संतान रेखाएं भी इनके हाथ के अंदर आराम से हैं, उसकी भी दिक्कत मुझे कोई दिखाई नहीं देती। तो चलिए जो बातें मैंने बताई ये तो मैंने हाथ का फल बताया आपको पढ़ करके सब बारे। ये मंगल रेखा भी है, सपोर्टिंग रेखा, इसे बजरंगबली रेखा बोल देते हैं, थोड़ा बहुत साहस प्रदान कर देती है। तो आपने इनके बारे में सारी बातें बताई, इनके हाई स्कूल के बारे में, इंटर के बारे में। मैं पूरा ब्यौरा नहीं खोल सकता क्योंकि ये मेरे लिए ठीक नहीं रहता कि किसी के हस्तरेखा को कोई पहचाने या उसकी हिस्ट्री के बारे में जाने। जहाँ तक आपने इनकी शिक्षा के बारे में कहा है, निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति के जीवन के अंदर दशाएं, महादशाएं, अंतरदशा जिस प्रकार से प्रभावी होती हैं उसी प्रकार से हस्तरेखा के गणित को हम पढ़ते हैं उसी आयु रेखा के अनुसार, यानी कि इस आयु में क्या क्या इनके साथ प्रॉब्लम आ रही है। तो यदि मैं इनकी आयु रेखा के उस खंड को पढ़ता हूँ और हृदय रेखा के खंड को पढ़ता हूँ, बुद्धि रेखा के खंड को पढ़ता हूँ, तो उस खंड में जाकर के यहाँ राहु रेखाएं ज़्यादा प्रभावित इनके जीवन में हो रही हैं। यानी निश्चित रूप से इस तरह का अप डाउन इनके सामने आया होगा, इसमें आपकी बिल्कुल सच्चाई है। आगे भी बहुत डिफ़िकल्ट है स्थिति, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा पूजा पाठ करनी पड़ेगी, हो जाएगी तरक्की। आपने पूछा अभी मेरे इनका जल्दी में एग्ज़ाम है कुछ, तो थोड़ी सी मुझे मंगल रेखाओं का प्रभाव अच्छा नज़र आया है, तो उसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल निश्चित रूप से इनका ये एग्ज़ाम इनका क्लियर हो जाएगा। तो आप कोई चिंता की कोई बात नहीं है। और ऐसा क्यों होता है, ये सबके अपने अपने भाग्य में लिखा हुआ होता है, वो कर्म व्यक्ति को भोगना पड़ता है। जिज्ञासा को बार तो इनके बारे में आपने पूछा है कि इस प्रकार की मेरी जिज्ञासा है कि इनको बुरी नज़र का प्रभाव क्यों हो जाता है और ऐसी ये इसके लिए कोई उपाय बताएं। तो मैंने पूरे हाथ में ही ये देखा है कि बुरी नज़र का शिकार होने वाली जो रेखाएं होती हैं वो ब्लड पतला होने वाली जो रेखाएं जिन पर जल्दी से प्रभाव, ब्लड पतला जिस पर जल्दी से कोई नज़र भर के देख ले तो वो नज़र का शिकार हो जाए। तो इस प्रकार से वो तरक्की करें, अच्छे कपड़े पहने, कोई काम कर दें तो वो नज़र का शिकार हो जाते हैं, यहाँ पर दिखाई देता है। उपाय बताएंगे। पर परिवार के लोग जो हैं की पहचान नहीं हो पाती है, वो तो मैंने आपको इनको बोल ही दिया है कि ये मन से बहुत
समझ नहीं पाती हैं और बिल्कुल इनको ये अपने आप, ये जब लोगों से फ्रॉड हो जाएगा तो ये अपने आप धीरे धीरे अपने आप बचना सीख जाएगी। कुछ मैं पूजा बता रहा हूँ, उससे ठीक हो जाएगी। इनके ऊपर किसी का भी, घर के परिवार के लोगों का कोई भी इनके ऊपर नज़र का प्रभाव नहीं है, क्योंकि यह इसलिए बता रहा हूँ कि इनका हस्तरेखा ऐसा है, इनका स्वयं का ऐसा कर्म है कि ये चीज़ें लेकर के पैदा हुई हैं। इसलिए अपने घर के परिवार के लोगों पर किसी प्रकार का शक न करें। आप निश्चित रहिएगा ये इनके साथ ही ऐसा है, अगर ये थोड़ा सा उपाय कर लेंगी तो फिर वो प्रभाव खत्म हो जाएगा। भविष्य में उज्जवल हो सके इसके लिए मार्ग, बुरी संगत में फंसी हो तो बाहर निकलने के लिए उपाय योजना बताइए। इनके साथ फ्रॉड हो सकता है, मैंने बताया था, तो उससे ये अपने आप थोड़ा सा उपाय बता रहा हूँ, वो करवा लीजिएगा, ठीक हो जाएगी। आगे एमडीएस करने वाली हैं, निश्चित रूप से एमडीएस करेगी, चिंता आप न करें। ये आगे एमडीएस करेंगी, बीडीएस तक नहीं रुकेंगी, एमडीएस तक करेंगी। तो ये सब मैंने आपके सवालों का जवाब दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो पूजा, जरा उसका ध्यान रखिए। कृपया करके इनको कोई भी अंगूठी ना पहनाएं। सबसे पहली बात, किसी भी प्रकार की, ना पन्ना, ना केतु, ना कुछ राहु, ना शनि, कुछ किसी भी की अंगूठी नहीं पहनाएं। इनको क्या करना है पूजा में, मैं आपको बता रहा हूँ। ये अगर प्रतिदिन अपनी पूजा के अंदर शिव पूजा करें, शिव पूजा करें, या तो प्रतिदिन शिव पूजा कर ली, छोटी सी आरती है, उसके अलावा वो ना करें तो रोजाना अपनी पूजा में 3 बार रुद्राष्टकम पढ़ें। रुद्राष्टकम 3 बार पढ़ें, साथ ही साथ 1 बार हनुमान चालीसा पढ़ें। रुद्राष्टकम 3 बार, और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में आने वाली ये सब राहु रेखा है, राहु केतु जो कुछ भी है, ये सब दूर हो और मेरी मानसिक मजबूती बने और मुझे किसी प्रकार का दोष ग्रहण न कर सके। ऐसा रोजाना पूजा मांग भी लें। तो रुद्राष्टकम 3 बार पढ़ें, साथ में पढ़ें 1 बार हनुमान चालीसा। यदि रख सकती हैं तो सोमवार का व्रत रखें और मेडिटेशन करें। तो ये इनको करना है। पहनना चाहती हैं, चांदी की चैन पहन सकती हैं, चांदी का कड़ा लेफ्ट हैंड में पहन सकती हैं। तो ये इनको बिल्कुल बहुत प्रभाव इनके जीवन के अंदर जैसे ही पढ़ेंगी, 1 डेढ़ 2 महीने के अंदर बहुत ज़बरदस्त मजबूती के साथ में जो है, ये अभी से कल से शुरू कर दें, फिर देखिए इनके जीवन में उन्नति, तरक्की, प्रगति, सब चीज़ इनके सामने घुटने टेकेंगी। ये खूब तरक्की करेगी। यही मेरी शुभकामनाएं भी हैं। नमस्कार।